मम्मी, मैं आपके लिए फटाफट से कोल्ड कॉफी बना कर ले आई। टेस्ट करो कैसी बनी। अरे मेरी रानी बेटी ने बनाया है तो अच्छी ही बनी होगी। अरे मम्मी, पहले टेस्ट तो कर लो फिर बताना। अरे बिटिया, ये तो टेस्टी नहीं, बहुत टेस्टी बनी है। इसको बोलते हैं कोल्ड कॉफी। एक तेरी वो महान भाभी जिसकी साइड तू लेती रहती है पूरा दिन, वो बनाती है कोल्ड कॉफी। अरे उसके हाथ की कोल्ड कॉफी पी लेगी तो उल्टी हो जाएगी। बनी तो बड़ी गुनी रहती है कि मुझे ये आता है वो आता है, लेकिन न बेस्वाद खाना बनाती है पूरा, और ना कोई चाय नाश्ता कॉफी कुछ बनाना नहीं आता ढंग का। बस मजबूरी है हमारी जो उसके हाथ का खा रहे हैं और उसके हाथ का पी रहे हैं। हाँ मम्मी, जबरदस्ती। आप सासों का भी ना अलग ही रूल होता है। मैंने भी भाभी के हाथ की कोल्ड कॉफी पी है मम्मी, और मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है कोल्ड कॉफी भाभी के हाथ की, मार्केट से भी ज्यादा। बल्कि मैंने तो उनसे ही सीखी है कोल्ड कॉफी बनाना। दे मम्मी यार, सच में जब तक सास बहू की बुराई न करे तो मजा नहीं आता आपको, है ना। खैर ये सब छोड़ो, आप गुस्सा मत करो। हाँ तो क्या हुआ, तो भी उसको बनाना नहीं आता कोल्ड कॉफी। तो सीख कर उससे अच्छी बना लेती है, लेकिन उसके हाथ की मुझे पसंद नहीं है। हाँ मम्मी, सास सोना वो बहू है आपकी, कैसे पसंद होगी आपको। चलो कोई बात नहीं। आप तो मम्मी मुझे ये बताओ कि किचन में खाना कितना सारा बना है, और मैंने देखा कि सब कुछ मेरा फेवरेट बना हुआ है किचन में खाना। किसने बनाया, आपने? तो और कौन बनाएगा, मैं ही बनाऊंगी। मुझे ही अपनी बेटी की चिंता है। अब इतने दिनों के बाद आई है घर, तो क्या मैं तेरे पसंद का खाना भी ना बनाऊं? उस महारानी को क्या, उसको तो लगता है कि तू कभी ना आए यहाँ पर। वो भला क्यों बनाएगी तेरे पसंद का खाना? सारा खाना मैंने बनाया है सुबह से, जो जो तुझे पसंद है। चल मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ खाना। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैंने तो किचन में ही खा लिया। मटर पनीर की सब्जी, क्या सब्जी बनी थी मम्मी, और दही बड़े और खीर, पुलाव और छोले की सब्जी, कोफ्ते की, सब कुछ मेरा फेवरेट था। मैंने तो वही आपको कोल्ड कॉफी बनाते बनाते सब कुछ खा लिया खाना। मुझे लगा आप लोग ने खा लिया होगा खाना। क्यों, आपने नहीं खाया क्या? लेकर आऊं? अरे मैंने तो खा लिया। क्या शाम तक भूखी रहती, दवाई भी तो खानी पड़ती है। अरे मम्मी, मैंने कब कहा भूखे रहो, वो तो मैं जस्ट पूछ रही थी, क्योंकि मैंने तो खीर सारी खत्म कर दी मम्मी। सच में बहुत टेस्टी खाना बना था। मम्मी एक बात बोलूं आपसे? हाँ बोल। अरे टेस्टी तो होगा ही सारा खाना, मैंने इतने प्यार से जो बनाया है अपनी बेटी के लिए, तुझे पसंद आया, मेरा दिल खुश हो गया बेटा। हाँ मम्मी, टेस्टी तो बहुत था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मम्मी कि ये खाना मैंने पहले कहीं खाया है, और मैं आपके खाने का हाथों का स्वाद तो जानती हूँ कि कैसा है। पहेली क्या बुझा रही है बेटा, साफ साफ बता। तारीफ करनी है अपने माँ की तो खुल कर करना, डर किस बात का है तुझे। तेरी माँ हूँ, थोड़ा प्यार भी डाला है उसमें, इसीलिए तुझे इतना टेस्टी खाना लग रहा है। अरे मम्मी बस करो यार, कितना झूठ बोलते हो आप। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुझे क्या लगता है कि ये खाना किसने बनाया है? हाँ, तू मुझे ऐसे बोल रही है जैसे मैं झूठ बोल रही हूँ। सच्ची सच्ची बोलो मम्मी, प्लीज बुरा मत मानना। आप तो जानते हो ना कि मेरी सच बोलने की आदत है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, और मेरे बाद पेट में कोई बात भी नहीं पचती। मुझे ऐसा लग रहा था जब मैंने सारा खाना खाया कि ये स्वाद तो पहले मैंने कहीं खाया है। फिर मुझे याद आया कि आपको याद है मम्मी, जब हम भैया के लिए भाभी को देखने गए थे उनके मायके, तो भाभी ने खीर बनाई थी, खीर लेकर आई थी कटोरी में सबके लिए, और पापा ने भी बहुत तारीफ की थी, मैंने भी बहुत तारीफ की थी। आपको याद है ना कितनी टेस्टी खीर बनी थी, सेम टू सेम वैसा ही स्वाद लग रहा था। तो मुझे तो खाने में मजा आ गया, तभी तो मैंने आपसे पूछा कि ये खाना किसने बनाया है, क्योंकि ये स्वाद तो भाभी के हाथ का है मम्मी। आपके हाथ का मैंने 1000 बार इतने बचपन से लेकर आज तक खाया है, मुझे स्वाद याद है आपके हाथ का, लेकिन भाभी के हाथ का स्वाद तो कुछ अलग ही है मम्मी। हाँ हाँ, तुझे तो बस जब देखो भाभी की चमची बनी रहती है, उसे के गुणगान गाती रहेगी। अरे मम्मी आप गुस्सा क्यों हो जाती हो?
आप तो सच में बहुत क्यूट हो यार मम्मी। आप झूठ इतने सफाई से बोल रही हो जैसे कोई बच्चा बोल रहा हो। देखो मम्मी, दूसरे की क्रेडिट लेना गलत बात होती है, इसलिए दूसरे का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। और भाभी तो मेरी बेस्ट है मम्मी। मैं ये नहीं बोलती आप मेरी बेस्ट हो, आप तो दुनिया की बेस्ट मम्मा हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दुनिया की बेस्ट सास भी बनो। और ये छोटे मोटे खाने के लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत है? माँ का प्यार होता है और भाभी का प्यार भाभी का प्यार होता है, इसलिए मुझे आपका भी प्यार पड़ता है और भाभी का भी। तू बेटा जब से दिल्ली रहने लगी है ना, बहुत बोलने लगी है। अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो बस ये बोला है कि आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके हाथ का स्वाद पता है और मेरी मम्मी भी किसी मास्टर शेफ से कम थोड़ी ना है। बहुत टेस्टी आप खाना बनाते हो। मैंने कभी आपके खाने की बुराई नहीं की है, हमेशा मुझे पसंद आता है आपके हाथ का खाना। और आलू पराठा तो बेस्ट 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 बनाते हो आप। चल अब मस्का न लगा मुझे इतना, नाराज तो मैं हूँ तुझसे। चल उसके लिए तो मैं बताती हूँ, दामाद जी आए फिर बताऊंगी तुझे। आपके दामाद जी की हिम्मत है मेरे सामने बोलने की? हाँ अच्छा जी, मेरे दामाद जी को धमका के रखती है तू। नमस्ते दीदी, आ गई आप? हाँ भाभी मैं आ गई महारानी मायके से। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। मेरी बिटिया कब से आकर तेरा इंतजार कर रही है। खुद तो गई ही थी, मेरे बेटे को भी साथ ले गई। बिना मेरे बेटे के जाना नहीं होता तुझसे। मेरी बिटिया मायके में आकर इंतजार कर रही है अपने भैया भाभी का कि पहली राखी है, राखी बांधेगी राखी बांधेगी। और ये महारानी मायके में घूम रही है, वहाँ अय्यासी कर रही है। मम्मी बस करो ना यार, अभी तो आई हूँ मैं। मुश्किल से 1 घंटे हुए हैं भाभी। तो 1 घंटे कम होते हैं क्या? ये कहाँ रह गई थी महारानी? बोली तो थी कि मैं 2 घंटे के अंदर आ जाऊंगी, तो फिर कहाँ रह गई थी? 4 घंटे हो गए तुझे। मम्मी जी इनकी कार खराब हो गई थी तो वही बनवा रहे थे। अब रास्ते में मैं फिर अकेले कैसे आती? गाड़ी बनाने में ही टाइम लग गया। कोई गाड़ी नहीं खराब हुई थी, पढ़ा दी होगी मेरे बेटे को पट्टी। गई थी मायके, अब बता रही गाड़ी खराब हो गई थी। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। पागल चेचर समझी है क्या मुझे? है दुनिया देखी है मैंने, तेरे जैसी बहुओं को अच्छे से जानती हूँ। यही चाहती होगी ना कि भाई बहन का रिश्ता टूट जाए, इसीलिए ये सब की होगी। बस करो यार मम्मी, ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का? क्या तरीका है? सही तो कह रही हूँ, देख नहीं रही हूँ महारानी को 4 घंटे बाद आई है। अरे मम्मी तो मायके जाने पे लग जाता है टाइम। लग गया होगा तो क्या हो गया इसमें? जब वो बोल रही है गाड़ी खराब हो गई होगी तो हो गई होगी गाड़ी खराब। अब इसमें इतना सुना क्यों रही हो? अरे उन्हें अंदर तो आने दो। क्यों आने दो अंदर? जहाँ से आई है वहीं चली जाए। सॉरी मम्मी जी, प्लीज गुस्सा मत करिए, मैं सच में जल्दी ही आ गई थी वहाँ से। सच कह रही हूँ, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, इसी की वजह से लेट हो गई। और मेरा बेटा कहाँ है? क्यों से अपने मायके में ही गहान धर के आ गई। होटल से मिठाई लेने गए हैं और दीदी को लॉलीपॉप पसंद है ना, तो लॉलीपॉप लेने गए हैं। यार मम्मी हद मत करो यार, उनको अंदर आने दो। भाभी आप अंदर आओ। एक तो बेचारी वहाँ से थक के आई होंगी और ऊपर से आप चिल्ला रही हो उन्हें। अरे ये कोई बिचारी नहीं है, ये बिचारी बनने का सिर्फ नाटक करती है। देख ले इसके लक्षण, तुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ नाटक करती है। और साथ में मेरे बेटे को ऐसे फंसा कर रखी है कि अपनी उंगलियों पर इशारों पर नचाती है। भाभी आप अंदर आइए। भाभी आप मम्मी की बातों को दिल से मत लीजिए, उनकी तो आदत है ऐसे चिड़चिड़ करने की। आप तो जाइए, बस पूजा की तैयारी कर लीजिए, फिर हम राखी बांधते हैं। मैंने सारा सामान किचन में रख दिया है। और हाँ भाभी, आपने जो खीर बनाई थी बहुत टेस्टी बनी थी और मैंने सारा खीर खा भी लिया। और जो कुछ आपने बनाया था ना, मैंने सब कुछ टेस्ट किया है। बहुत टेस्टी खाना आप बनाते हो यार। भाभी आपके हाथों में तो जादू है, जादू। बहुत टेस्टी खाना बनाते हो। ऐसा तो मुझे भी बनाना सिखा दो यार भाभी प्लीज, तो आपके जीजा जी भी खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ दीदी क्यों नहीं, मैं जरूर सिखा दूंगी आपको। अभी मैं जाकर पूजा की थाली रेडी कर देती हूँ और आपके भैया आते ही होंगे, फिर हम सबसे पहले राखी बांध लेते हैं। उसके बाद बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ भाभी ठीक। और जीजा जी क्यों नहीं आए? बच्चे भी नहीं आए? अरे जीजा जी की बहनें आई थी ना, इसलिए मैंने कहा कि आप रुक जाइए, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। और बच्चे उन्हीं के बच्चों के साथ खेलने में बिजी थे तो उनको आना ही नहीं हुआ। हो सकता है कल आए वो। ठीक है दीदी। दीदी आपके लिए कोल्ड कॉफी बना के लाऊं? नहीं नहीं भाभी, मैंने कोल्ड कॉफी पी ली है
और आपने जो मुझे सिखाई थी ना कोल्ड कॉफी बनाना, मैंने सेम वैसा सीख लिया है। मम्मी को अभी बना कर दिया, बहुत तारीफ की। ठीक है दीदी, तू और चने के झाड़ में चढ़ा दे उसको। मम्मी आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, आपकी बहुत गंदी आदत हो गई है। इसे चने के झाड़ पर चढ़ाना नहीं होता है, जो इंसान जिस लायक होता है उसे वही बोला जाता है। और भाभी है तारीफ के लायक तो तारीफ ही करूंगी ना, बुराई तो करूंगी नहीं। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।